हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एफर्ट इंग्लिश क्लास। मैं राजीव कुमार आप सभी को एफर्ट इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड, आज हम लोग साइनोनिम्स के सीरीज के तीसरे वीडियो में हैं, जिसमें हम लोग नए 10 वर्ड पर बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाना वाला वर्ड है। मतलब उसी वर्ड का ये सीरीज चल रहा है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछा जाएगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यह लगातार सीरीज चल रहा है, तो आप इससे जुड़े रहो और लगातार आने वाले सारे वीडियो और पीछे जो वीडियो अपलोड है उससे फ़ायदा उठाते रहें और एग्जाम में अच्छे से अच्छे परफॉर्म करते रहें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सुनिश्चित करता हूँ कि इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछता है और नहीं आपसे पूछेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आज हम लोग इस साइनोनिम्स के डे 3 में है, यानी कि तीसरे दिन हम लोग बात कर रहे हैं। इससे पहले भी दो वीडियो अपलोड हो चुका है 10-10 का, और आज हम लोग 10 के तीसरे वीडियो पर बात कर रहे हैं। यानी जिसमें पहला वर्ड है, देखेंगे आप, पहला वर्ड है कॉन्सिनी। कॉन्सिनी माने होता है प्रेषिति, प्रेषिति भी बोलते हैं इसको। यानी कहने का मतलब है पाने वाला, यानी पाने वाला। कोई भी चीज़ का नॉमिनी जो होता है, कोई भी, जैसे बैंक वगैरह में नॉमिनी होते हैं, बहुत सारे चीज़ जो होते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो नॉमिनी होते हैं, मतलब पाने वाला जो होता है उसी को बोलते हैं। तो इसलिए पाने वाला भी इसके बोल सकते हैं आप, और इसका साइन होता है नॉमिनी। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा ट्रैम्प। ट्रैम्प माने होता है इधर उधर भटकना, भ्रमण करना, यानी भ्रमणकारी व्यक्ति बोलते हैं। ट्रैम्प है भ्रमण करने वाला व्यक्ति है, यानी ट्रैम्प इधर उधर भटकना, इधर उधर घूमना, और उसी को बोलते हैं साइन होता है वांडरर। वांडरर यानी इधर उधर भटकने वाला, लेकिन ये वर्ब के रूप में है इसलिए इधर उधर भटकना होगा। वांडरर इधर उधर भटकने वाला हो जाएगा। देखिएगा कोविनेंट। कोविनेंट माने होता है प्रण प्रतिज्ञा, और देखिएगा ये तो प्रण प्रतिज्ञा जो होता है बहुत सारे अर्थों में होता है। आप जो है कि ईश्वर से भी जो है कि गॉड से भी प्रण प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हमारी ये अभिलाषा पूरी हो जाए तो इसके बदले मैं ये जो है कि चढ़ावा दूंगा, ये दूंगा, समर्पित करूंगा। तो वो भी प्रण प्रतिज्ञा होता है, यानी कहने का मतलब किसी भी प्रकार का समझौता होता है, तो उसी को बोलते हैं कोविनेंट, यानी कि प्रण या प्रतिज्ञा। और कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट देखिए रोड भी होती है, कोई ठेकेदार ले लेता है रोड को, कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट क्या, वह प्रतिज्ञा ले लेता है कि ठेका ले लेता है कि मैं इसको बनाऊंगा, यानी प्रतिज्ञा ले लेता है, प्रण कर लेता है। देखिएगा डेफरेंस। डेफरेंस माने होता है आदर या सम्मान करना, किसी का जो है कि सम्मान करना भी बोल सकते हैं या आदर करना। और रिस्पेक्ट इसका साइन होता है, रिस्पेक्ट इसका साइनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। 5वां नंबर देखिएगा एब्रोगेट माने होता है निरस्त करना, रद्द करना। मतलब कोई भी चीज, कोई काम है उसको रद्द कर दीजिए, कोई योजना बना हुआ उसको रद्द कर दीजिए, कोई फ्यूचर प्लानिंग है और जब समय आया तो उसे भी रद्द कर दिए। मतलब कोई भी ऐसा चीज जो आगे के लिए वो प्लान तो किया गया है, योजना तो बनाया गया है, लेकिन योजना बनाए हुए समय के वक्त या उससे पहले उस काम को समय पर न करके उसको रद्द कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं निरस्त कर देना या रद्द कर देना। और इसका जो साइनो होता है वह होता है रिपियल। रिपियल यानी कि इसका साइनो होता है। नेक्स्ट देखिएगा सेंसर। सेंसर देखते हैं, सेंसर माने होता है निंदा करना, जांच करना भी होता है। जैसे देखते हैं फिल्म वगैरह का रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड से होकर गुजरना पड़ता है, यानी कि उसमें देखा जाता है कोई ऐसे अतात्विक असामाजिक बातें तो नहीं है फिल्म में, तो उसको जांचा जाता है। अगर वो जो है कि तो अगर ऐसी चीज़ होता है तो उसे काटा जाता है, काट कर हटाने के बाद ही फिर अनुमति मिलता है उसे रिलीज करने का। तो सेंसर वही होता है, सेंसर माने होता है निंदा करना, जांच करना। तो और क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज भी होता है जांच क्या होता है, निंदा करना। क्रिटिसाइज दोनों बार बार एग्जाम में आता है, सेंसर भी आता है और क्रिटिसाइज भी बार बार आता है। दोनों का अर्थ होता है निंदा करना, क्योंकि साइनो ही है। नहीं देखिए डिलीजेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। डिलीजेंट माने होता है मेहनती, कड़ी मेहनत करने वाला, यानी कड़ी मेहनत करने वाला, जिद्दी व्यक्ति को बोलते हैं, यानी कि डिलीजेंट यानी मेहनती। और इसका साइनो जो होता है वह इंडस्ट्रियस होता है, यानी मेहनत से काम करने वाला। यानी कि इस तरह से आप याद रखेंगे डिलीजेंट दोनों को बार बार पूछा जाता है। डिलीजेंट भी पूछा जाता है, इंडस्ट्रियस भी पूछा जाता है। ये पूछेगा तो इसका साइनो ये है, ये पूछे तभी इसका साइनो ये है, और दोनों ही तरह से पूछा जाता है। इंडस्ट्रियस बहुत मेहनती को बोलते हैं, मतलब हार्ड वर्किंग। इसका एक और साइनो के रूप में आता है डिलीजेंट का, एक और याद रख सकते हैं, इसका हार्ड वर्किंग भी होता है। इसका हार्ड वर्किंग यानी हार्ड वर्किंग भी इसी का होता है।
यानी हार्ड वर्किंग पर्सन होता है, यानी डिलीजेंट, मेहनती, इंडस्ट्रियस, या दूसरा वर्ड भी बोल सकते हैं इसको हार्ड वर्किंग। इस तीनों को घुमा फिरा कर एग्जाम में पूछता रहता है। नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर है कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन का मतलब चिंता, ध्यान, मतलब चिंता करना, चिंतन करना, सॉरी चिंता नहीं, चिंतन करना, ध्यान लगाना, विचार करना, एकाग्रित होना किसी कार्य के लिए, कि सोचना, और उसी के होता है मेडिटेशन, यानी जो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान को केंद्रित करते हैं, यानी कि कॉन्सेंट्रेट करते हैं किसी एक चीज़ों पर, उसी के लिए कॉन्टेम्पलेशन वर्ड का प्रयोग किया जाता है। और इसका होता है चिंतन, ध्यान करना, एकाग्रित करना होना, और मेडिटेशन होता है साइनोइज का। नेक्स्ट देखिएगा एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है किसी की चापलूसी करना, कोई चीज़ की काम निकालने के लिए किसी की चापलूसी करना, यानी खिदमत करना, किसी की खुशामद करना, सब इसी का होता है एडुलेशन। और बहुत बार पूछा जा चुका है, फ्लैटरी इसका साइन होता है, फ्लैटरी इसका साइन होता है। क्यूवर वर्ड का मतलब होता है कांपना, थरथराना, और इसका साइन होता है ट्रेम्बल, यानी आपको याद रखना है क्यूवर कांपना होता है, थरथराना होता है हिलना, धीरे धीरे से हिलना जिसको बोलते हैं, और साइनो जो होता है इसका ट्रेम्बल। यानी इस तरह से मैंने आज तीसरे वीडियो में साइनोनिम्स के आपको नए 10 वर्ड से बात कर रहा हूँ, 10 नए वर्ड से आपको अवगत करा रहा हूँ, जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है, और आपको इसको बारीकी से ध्यान रखना है, कॉपी में इसे नोट करें और बार बार इसे देखते रहें जब तक आपके एग्जाम कोई क्लिक नहीं हो जाता है, तो बार बार आप देखते रहें, क्योंकि यह वही वर्ड है जो बार बार एग्जाम में पूछता है और आपसे आने वाले एग्जाम में पूछेगा। और सुनिश्चित रहे कि इससे बाहर भी, इसके पूरे सेशन जब कंप्लीट हो जाए तो आप सुनिश्चित रहे कि इससे बाहर आने वाले एग्जाम में एक भी वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।